हेलो दोस्तों आजादी के समय भारत दो पार्ट्स में डिवाइडेड था। एक पार्ट था ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस, जबकि दूसरा पार्ट था प्रिंसली स्टेट्स यानी रियासतें। ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस वाला एरिया डायरेक्टली ब्रिटिश सरकार के कंट्रोल में आता था और आजादी के बाद भारत सरकार के कंट्रोल में आने वाला था। जबकि प्रिंसली स्टेट्स वाले हिस्से में राजा महाराजा रूल किया करते थे। ब्रिटिश सरकार के काल में इन राजा महाराजाओं को अपना राज्य अपने हिसाब से चलाने की पूरी आजादी थी, जब तक कि ये ब्रिटिश सरकार को अपना माई बाप मानते रहे। इस प्रकार के सिस्टम को ब्रिटिश पैरामाउंसी या ब्रिटिश सुजरेनिटी भी कहा जाता था, यानी ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य। इन प्रिंसली स्टेट्स में भारत की जमीन का कुल 1/3 हिस्सा शामिल था और करीब 1/4 लोग इनमें रहते थे। आजादी से कुछ समय पहले यह घोषित हो गया कि भारत में ब्रिटिश राज खत्म होने वाला है, जिसका सीधा मतलब यह था कि प्रिंसली स्टेट्स पर ब्रिटिश कंट्रोल समाप्त हो जाएगा और यह लगभग 565 रियासतें आजाद हो जाएगी। ब्रिटिश सरकार का कहना था कि ये प्रिंसली स्टेट्स आजादी के बाद आजाद रह सकती हैं या भारत और पाकिस्तान में से किसी एक देश को ज्वाइन कर सकती हैं, लेकिन ये फैसला लोगों के हाथ में ना होकर वहां के राजा महाराजा के हाथ में दिया गया। इससे भारत की एकता भारी खतरे में आ सकती थी, क्योंकि कोई भी राजा अपनी इच्छा से अपना राजपाट खत्म क्यों करेगा। सबसे पहले त्रावणकोर के राजा ने आजाद रहने का निर्णय लिया। हैदराबाद के निजाम का फैसला भी कुछ ऐसा ही था। भोपाल के नवाब ने भी भारत की संविधान सभा में आने से इनकार कर दिया। खतरा यह था कि इससे भारत के असंख्य टुकड़े हो जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर प्रिंसली स्टेट्स में राजा नॉन डेमोक्रेटिक तरीके से राज्य करता था, तो इससे डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र पे भी भारी खतरा था। जबकि आजादी की लड़ाई का मतलब केवल लोकतंत्र स्थापित करना ही था। भारत की तत्कालीन सरकार ने इस पर कड़ा रुख अपनाया और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बड़ी कुशलता से बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स को भारत में मर्ज करवा दिया। हालांकि मुस्लिम लीग ये चाहती थी कि प्रिंसली स्टेट्स को आजाद रहने की आजादी मिले, पर कांग्रेस और पटेल का रुख इससे बिल्कुल अलग था। प्रिंसली स्टेट्स का भारत में मर्जर भारत सरकार की 3 विचारधाराओं पर डिपेंड करता था। पहले ये कि इन प्रिंसली स्टेट्स के ज्यादातर लोग भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं। दूसरा ये कि भारत सरकार खुद ही कुछ एरियाज को ऑटोनॉमी यानी कुछ हद तक सीमित आजादी देने के लिए तैयार थी, यानी कि वहां के लोग अपने हिसाब से कुछ कानून अपने लिए बना सकते थे। तीसरी ये कि इंडिया और पाकिस्तान के विभाजन के बाद ये बहुत जरूरी था कि ज्यादा से ज्यादा हिस्से को भारत में रखकर अपनी सीमाओं को मजबूत किया जा सके। 15 अगस्त 1947 से पहले लगभग सभी प्रिंसली स्टेट्स यानी रियासतें जो भारत के दरमियान आती थी, उन्होंने भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके भारत में विलय कर लिया। लेकिन कश्मीर, मणिपुर, जूनागढ़ और हैदराबाद का भारत में विलय आसान नहीं था। इन सबके विलय के बारे में हम आगे के वीडियोस में डिटेल में समझेंगे। थैंक यू वेरी मच।